अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि आपसे कहा गया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे साइंस की, जिसमें हम सीएसएस के लिहाज से एंड वन पेपर के लिहाज से उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक जो है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है जी विटामिन्स। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड साथ आप अपने नोट्स वगैरह जो हैं उनको बनाते रहें, ठीक है। टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, कंटेंट टू बी डिस्कस्ड, वो है जी विटामिन्स के बारे में देखेंगे, उनकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसके अलावा विटामिन्स की टाइप्स देखेंगे और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ देखेंगे। इसके अलावा विटामिन्स के सोर्सेज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। Vitamin is any of the organic compounds that the body requires in small amounts to maintain health and functions properly, ठीक है। यानी विटामिन्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी बहुत जो कम अमाउंट होती है वो बॉडी को चाहिए, ताकि हमारी जो सेहत है और जो हमारे के बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एंड जो सेकंड वन होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ये दो टाइप से हमारे पास कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्ज़ाम्पल क्या होती है। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है जी C6H6 बेंजीन की। एंड अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। C6H12O6, ठीक है, ये जो है हमारे पास एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही, ठीक है। अब इसमें देखें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और ये फार्मूला है जी हमारे पास ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। यहाँ से आपने डिफरेंस याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। विटामिन्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे MCQs जो बनता है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि विटामिन्स जो हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम एक MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल देख लें, विटामिन A है, विटामिन B, C, D, E एंड K, ये सारे जो है ये हमारे पास विटामिन्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इसकी नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस के विटामिन्स जो हैं वो ज़रूरी क्यों होते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले देखें, विटामिन्स आर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। यानी ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जैसे हम फूड खाते हैं तो आगे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी डाइजेशन होती है, जो एसेंशियल फूड की मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमारे अंदर बहुत सारे और भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो विटामिन्स जो हैं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक टर्म आई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो जो है, माइक्रो इसका मतलब होता है स्मॉल, इतना छोटा, ठीक है। ट्रेस आप कह सकते हैं, ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट। और न्यूट्रिएंट का आपको पता है न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसेंशियल विटामिन्स हमारे लिए एसेंशियल ज़रूर हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी बहुत कम अमाउंट में ही हमें चाहिए होते हैं। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस है जी, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़। यानी ज़रूरी होते हैं हमारे लिए विटामिन्स, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। इसके अलावा इन्होंने क्या करना होता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करना होता है, और हमें जो बीमारियां हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। कैसी बीमारियां, जैसे अगर विटामिन A की जो कमी है,
वो हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। विटामिन के की कमी हो जाए तो जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो इस तरह जो है विटामिन अगर जितनी अमाउंट में वो ज़रूरी है उतनी अमाउंट उनकी मेंटेन हो बॉडी के अंदर, तो हमें जो है वो बीमारियां भी नहीं लगती। थर्ड पे है अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जिनकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्राम द डाइट। यानी विटामिन्स जो हैं इनको बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि ये हमारी डाइट के अंदर मौजूद होते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं हम उनसे विटामिन्स को लेते हैं, ना कि हमारी बॉडी जो है वो इन्हें प्रिपेयर करती है। सो इनके सोर्सेज जो हैं, हम कौन कौन सी फूड खाएं तो हमें विटामिन्स मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं एंड वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। फैट सोल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन्स ए, डी, ई एंड के जो हैं ये हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं। दीज आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड फैटी टिश्यूज़ एंड आर एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद डाइटरी फैट्स। यानी ये फैट सोल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे जिगर के अंदर और हमारे जो चर्बी वाले टिश्यूज़ हैं ना, फैटी टिश्यूज़, उनके अंदर यानी एडिपोज टिश्यूज़ की आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये उनमें स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसी फूड के अंदर पाए जाते हैं या ऐसी फूड के अंदर ये एब्जॉर्ब होते हैं जिसके अंदर फैट्स मौजूद होती हैं। इस वजह से इन्हें फैट सोल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। एमसीक्यूज़ यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन्स की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, 2 टाइप्स हैं। और दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ से जो है वो ये बनता है कि फ़ैट सोल्युबल विटामिन की एग्जांपल बतानी होती है। वो यहाँ से कोई भी एक दे देते हैं ऑप्शन में और बाकी जो है वो दूसरे वाटर सोल्युबल विटामिन दे देते हैं। तो हमने पहचानना होता है कि इनमें से फ़ैट सोल्युबल विटामिन कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं फैट सोल्युबल विटामिन की। मोर लाइकली टू अकोमुलेट एंड रीच टॉक्सिक लेवल्स कंपेयर टू वाटर सोल्युबल विटामिन्स, ठीक है। यानी ये अकोमुलेट हो जाते हैं एंड ये वाटर सोल्युबल विटामिन की निस्बत टॉक्सिक लेवल पे भी ये जा सकते हैं। यानी अगर इनको प्रॉपर वे में ये बॉडी के अंदर स्टोर ना हो या कोई ऐसी फूड खाई जाए जो थोड़ी बहुत पॉइजनस हो तो इनका जो इम्पैक्ट है वो उल्टा हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर सोल्युबल विटामिन्स। विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड का नाम देते हैं एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। इसको बी कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 ये सारे जो विटामिन्स हैं ना इनको मिला के जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। तो सी एंड बी ये हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। ये जो हैं वो कह रहे हैं कि दीज आर नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन द बॉडी एंड एक्सेस अमाउंट्स आर यूजुअली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यानी दूसरे जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं उनको तो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं जैसे एडिपोज टिश्यू उनके अंदर स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन वाटर सोल्युबल विटामिन क्योंकि पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, ठीक है, तो इनको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी जितनी अमाउंट चाहिए होती है वो बॉडी यूज़ कर लेती है। बाकी जो इनकी एक्सेसिव अमाउंट होती है उनको उसको यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि रिक्वायर रेगुलर इनटेक टू अवॉइड डेफिशिएंसीज। अब क्योंकि ये वाटर सोल्युबल विटामिन है इनको बॉडी ने स्टोर नहीं किया बल्कि जितनी ज़रूरत थी उतना यूज़ किया, बाकी जो एक्स्ट्रा थे उनको विद द हेल्प ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया। सो इसी वजह से इनकी जो रेगुलर इनटेक है यानी ऐसी फूड जो है वो हमें रेगुलरली खानी पड़ती है जिससे हमें विटामिन सी और विटामिन जो है बी वो मिलते हैं ताकि इनकी कमी ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अब हम विटामिन्स जो हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उनके सोर्सेज क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और अगर उनकी कमी हो जाए उन विटामिन्स की कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ स्टार्ट हो रहे हैं तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। एंड वीडियो की जो स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको हमारे ग्रुप से नॉलेज इन जो कि एक व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे PDF में शेयर कर दी जाएंगी। सबसे पहले है विटामिन ए। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। विजन क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन पार्टिकुलरली इन लो लाइट कंडीशंस। विटामिन ए जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी नज़र के लिए, ख़ास तौर पे तब जब लाइट जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है इम्यून फंक्शन। इम्यून का मतलब होता है बॉडी जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है बीमारियों से, ठीक है, मदाफ़ती निज़ाम जिसे हम कहते हैं। सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम बाय मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ स्किन
एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन जो है उसको हेल्दी रखता है। एंड इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, यानी ऐसी मेम्ब्रेन्स जिनके अंदर से चिपचिपा सा मादा जो है वो खारिज होता है। जैसे हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वहाँ से जो है ना एक चिपचिपा सा मादा वैक्सी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ताकि वो स्टमक जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं उनको भी हेल्दी रखना विटामिन ए का फंक्शन है, ठीक है। स्किन हेल्थ इन्वॉल्व इन सेलुलर ग्रोथ, यानी सेल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल की डिफ्रेंशिएशन के लिए, सेल की डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि कौन से सेल ने कौन सा काम जो है वो करना है, तो वो सारा जो डिटरमिन करता है वो विटामिन ए ही डिटरमिन करेगा, ठीक है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं, यानी काम के लिहाज से डिवीजन कर देना सेल्स की। इसके अलावा इम्पैक्टिंग स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यूज़, तो स्किन जो है उसको हेल्दी रखना और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना, तो ये फंक्शन होता है विटामिन ए का। सबसे पहले देखें, ये विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। नज़र को इसलिए मेंटेन रखना होता है जब लाइट जो है वो बहुत कम होती है तब। इम्यून फंक्शन है, यानी बॉडी जो है उसको हेल्दी रखना एंड स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये हमने 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़े हैं विटामिन ए के। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं जी? एक तो है जी लीवर है, ठीक है, जिगर। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें दूध मौजूद होता है, ठीक है, एंड फिश वगैरह। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज की बात करें तो कैरेट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। स्वीट पोटैटोज़ हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनके सोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन ए जो है वो हासिल हो सकता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हो सकती है, यानी अगर विटामिन ए जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो कौन कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस, डिफ़िकल्टी सीइंग इन लो लाइट कंडीशंस, ठीक है। यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर विटामिन ए की कमी है, तो क्या होगा कि जब लाइट कंडीशंस जो हैं यानी रोशनी कम होगी तो उसे उस रोशनी के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो एमसीक्यूज़ यहाँ से जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। सो हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। ज़ीरोफिथेलिमिया, ठीक है। ज़ीरो टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पास्ट पेपर की सीरीज़ में। ज़ीरो का मतलब होता है जी ड्राई कंडीशन, ठीक है, खुश्की वाली कंडीशन, ड्राई कंडीशन। फथेलीमिया, वो कहते हैं कि ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिव एंड कॉर्निया लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ़ अनट्रीटेड, यानी कंजक्टिविटा एंड कॉर्निया ये आइज़ के पार्ट हैं, तो अगर वहाँ पे खुश्की हो जाती है तो उस वजह से भी क्या होता है कि ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकती है। इंक्रीज्ड इन्फेक्शन रिस्क ड्यू टू कम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन, अभी हमने पढ़ा कि विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए यानी मदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आप यहाँ से थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई है तो क्या हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर अपना मदाफ़ती निज़ाम मेंटेन कर सकती है? नहीं कर सकती। सो ये 3 फंक्शंस हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक सीएसएस के लिहाज से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने इसको हर एंगल से लेके चलना है ताकि एक ही दफ़ा आप प्रिपेयर करें और आपका 1 पेपर भी प्रिपेयर हो जाए एंड सीएसएस के लिहाज से भी आपका टॉपिक क्लियर हो। नेक्स्ट है जी विटामिन डी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफिरोल। ये भी एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्रिटिकल फॉर बोन हेल्थ। हमें पता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विटामिन डी जो है ये क्या करता है कि जो भी फूड वगैरह हम खा रहे हैं या जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद है ना, तो विटामिन डी ने क्या करना होता है, उनको एब्जॉर्ब करना होता है ताकि हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं, ये उनको मजबूती प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा मॉड्यूलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी विटामिन ए जो था उसने तो मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम जो था उसको मजबूत करना था, लेकिन विटामिन डी जो है वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी उसको मॉड्यूलेट करता है कि कोई भी बीमारी आई तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन जो लेना है, तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि ये बैक्टीरिया जो हैं इन्होंने जिस्म के ऊपर हमला किया है, तो आपने क्या करना है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। बोन हेल्थ हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
इसके अलावा सोर्सेज हम देख लेते हैं। हमें पता है कि सनलाइट से हमें ये मिलता है विटामिन डी, और यहाँ से यही MCQs पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है वो हमें सनलाइट से हासिल होता है, तो विटामिन डी है। डाइटरी सोर्सेज हैं इसके जी, फोर्टिफाइड मिल्क है, फैटी फ़िश है, एंड एग योक्स, अंडे के जर्दी वगैरह इसके सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हैं जी? रिकेट्स, ठीक है। अब ये दो बीमारियां हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। एक तो है जी रिकेट्स और दूसरी है ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। रिकेट्स जो है ये होती है चिल्ड्रन में, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स लीडिंग टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। यानी रिकेट्स जो है अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो इससे क्या होगा कि उनकी हड्डियाँ जो हैं एक तो सॉफ्ट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और दूसरा क्या होगा वो वीक होती जाएंगी, ठीक है। तो उनके हड्डियों के टूटने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बड़ों के अंदर होती है अगर विटामिन डी की कमी, तो उससे क्या होगा उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, और जो जॉइंट वाले पॉइंट है ना, यानी जहाँ से जोड़ मौजूद होते हैं वहाँ से हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अब सम टाइम MCQs आ जाता है कि विच ऑफ द डिजीज़ इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिकेट्स वाला ऑप्शन याद किया होता है और MCQs के अंदर रिकेट्स नहीं दिया, ऑस्टियोमलेशिया दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो रिकेट्स पढ़ा था, ऑस्टियोमलेशिया इसमें दिया हुआ है, बाकी दिए हुए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके MCQs रॉन्ग हो जाते हैं। सो ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। लेकिन याद आपने ये रखना है कि रिकेट्स जो हैं अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स भी होगा, और अगर बड़ों के अंदर विटामिन डी की कमी है तो ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा टोकोफिरोल। इसकी सिग्निफिकेंट देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। पहली बात कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, बॉडी को नुकसान जो है वो करवा सकते हैं। तो विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी सेल को, बॉडी के सेल्स को ये डैमेज होने से बचाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं जी? नट्स हैं, ठीक है, सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एंड वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ऑयल्स में सनफ्लावर है एंड होप सो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सनफ्लावर, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हैं जी? एक तो इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है ना वो थोड़ी सी रेयर है कि डेफिशिएंसी इज़ अनकॉमन बट कैन अकर इन इंडिविजुअल विद फैट मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि इसकी कमी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कम चांसेस हैं कि विटामिन ई की कमी देखने में आए। बट ये होता है कि वो इंडिविजुअल जिनके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो फैट की मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से उनके अंदर विटामिन ई की कमी हो सकती है, और वहाँ पे फैट मेल एब्जॉर्प्शन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी चर्बी जो है उसको ना तो सही से बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ना ही उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है कि कहाँ पे उसको स्टोर करना है। इसके अलावा विटामिन ई की अगर कमी जो है वो हो गई है तो उसकी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इलामात हैं। एक तो मसल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। विजन प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शंस होते हैं, यानी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती। इसके अलावा एक आपने याद रख लेना है स्टीरिलिटी, ठीक है। स्टीरिलिटी की प्रॉब्लम्स भी विटामिन ई की कमी की वजह से आती हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। बैक्टीरियल सिंथेसिस, गट बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन के। अब यहाँ पे MCQ जो है वो बनता है कि कौन सा विटामिन जो है जिसको बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर बना रहे होते हैं, तो विटामिन के जो है इसको गट के जो बैक्टीरिया वो बनाते हैं, गट यानी एसोफेगस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जी इसकी सिग्निफिकेंस है ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोआगुलेशन, यानी ब्लड क्लोटिंग अगर ना हो तो उसकी वजह से ब्लड जो है उसके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट है जी बोन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बोन प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए होती है उन सब को रेगुलेट करना भी विटामिन के का फंक्शन है। इसके डाइटरी सोर्सेज हैं जी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ब्रोकोली है एंड ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ इंक्रीज ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड ग्रोथिंग, यानी देखिए हमें चोट लगी है, वहाँ पे कट लग गया और वहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, खून निकलता जा रहा है, खून बह रहा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाफर मिकदार में विटामिन के मौजूद है तो उस विटामिन के की वजह से अगर तो विटामिन के मौजूद है तो विटामिन के जो है वो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो क्या करेगी कि जल्दी से आके वहाँ कट पे कुछ ऐसे जो है मैकेनिज़्म करेगी जिस वजह से वहाँ पे ब्लड जो है उसके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, खून जमना शुरू हो जाएगा और फिर वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर विटामिन के ही मौजूद नहीं है तो ब्लड जो है वो बहता रहेगा, जिस वजह से आपको पता ही है कि फिर ब्लड के ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से क्या क्या डिजीज़ और हो सकती हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न्स हैं कि अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर विटामिन के मौजूद नहीं है तो उनके अंदर हेमोरेजिक डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। एंड इंशाल्लाह डिजीज़ के लिए हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे जिनके अंदर हर तरह के डिजीज़ को कवर करवाया जाएगा। विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसके अलावा कोलाजिन सिंथेसिस क्रिटिकल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजिन। कोलाजिन जो है ये हमारी मसल्स के अंदर फाइबर्स की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं स्किन के लिए, कार्टिलेज के लिए और ज़ख्मों को हील करने के लिए। इम्यून फंक्शंस हैं इसके जी, ये इन्हांस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को। इसके अलावा ये इसकी ज़रूरत होती है हमें कि प्लांट बेस्ड फूड्स जो हैं उनके अंदर जितनी भी आयरन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो आयरन जो है वो विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी एब्जॉर्ब करवाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर आयरन वाफर मिकदार में मौजूद होता है जिसको विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्ब करवाता है, और आयरन जो है वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइटरी सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस, लेमन्स, यानी वो सारे फल सब्जियां जिनका जायका तुर्श होता है, खटास होती है जिनमें, उनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ आ जाती हैं, बेल पेपर्स हैं एंड टमाटोज़, ठीक है, इन सब के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं इसकी स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी जो है इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी को ब्लीडिंग गम है यानी मसूड़ों से खून आ रहा है, जोड़ों पे दर्द हो रहा है, इसके अलावा थकावट से फील होती है, ज़ख़म जो है, ज़ख़म लग गया लेकिन वो जल्दी हील नहीं हो रहा, ठीक है, वो जल्दी ज़ख़म जो है उसका बचाव नहीं हो रहा, तो ये सारी जो डिजीज़ होती हैं उसे हम इनको एक ही नाम दिया जाता है और वो है स्कर्वी। और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये जी अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B1, तो इसका साइंटिफिक नेम आपने याद रख लेना है थायमीन। सिग्निफिकेंस है इसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनको कन्वर्ट करता है कि हमें एनर्जी जो है वो मिल सके कार्बोहाइड्रेट से। नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन बी, यानी हमारी जो ब्रेन से आगे नर्व्स जो हैं हमारी बॉडी से लेती हैं कोई भी स्टिमुलस और उसको आगे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, फिर ब्रेन जो है वो उसके मुताबिक कोई भी एक्शन जो है वो लेता है, तो इसको नर्व फंक्शन कहा जाता है। तो इसके लिए विटामिन B1 जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछी जाती है बेरी, ठीक है। बेरी इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ये याद रखिएगा। बेरी क्या होता है कि इससे कमज़ोरी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा नर्व जो है वो डिजनरेट हो जाती हैं। राइबोफ्लेविन जो है ये नाम है विटामिन B2 का। इसकी सिग्निफिकेंस है जी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह स्टोर होती हैं, तो उन सब से एनर्जी हमें किस तरह मिलनी है, कैसे मिलेगी, इसके अलावा हमारी स्किन हेल्दी किस तरह से रहेगी, इन सब के लिए विटामिन जो है B2 वो बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B3 है नियासिन, इसकी सिग्निफिकेंस है जी DNA रिपेयर करवाना और उसकी सिंथेसिस करवाना, इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म। विटामिन B5 का नेम याद रखिएगा, पेंटाथोनिक एसिड है। कोएंजाइम ए सिंथेसिस ये इम्पोर्टेंट होता है विटामिन जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन के लिए, जो कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन करवाने के लिए भी ये विटामिन बहुत ज़रूरी होता है।
विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, इसकी सिग्निफिकेंस है जी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म करवाना और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करवाना। B6-7 का नेम है जी बायोटिन, सेम मेटाबॉलिज्म एंड जीन रेगुलेशन। विटामिन B9 फोलिक एसिड या फोलेट इसका नाम है, इसकी भी सेम ही है कि सेल डिवीजन करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो है DNA की सिंथेसिस करवाना, उसको रिपेयर करवाना। एंड विटामिन B12 है कोबाल अमाइन, इसकी सिग्निफिकेंस है जी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करवाना। एंड पे हम क्या करते हैं जी, ये जो विटामिन A, D, E एंड K जो है इन सबको आपने अलग-अलग से याद करना है, इनकी सिग्निफिकेंस और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़। और विटामिन B1 से लेके B12 तक जो है ना, इनकी सिग्निफिकेंस आप सेम याद कर सकते हैं। यानी आप जो है B1 की याद कर लें, B2 कोई भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेम ही है, क्योंकि इनको B1 से लेकर B12 तक कॉम्प्लेक्स विटामिन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें कि B1 अगर याद कर लिया तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो B1 से लेकर B12 तक। इसके अलावा डाइटरी सोर्सेज भी इन सब के सेम है। डाइटरी सोर्सेज एग, नट्स, सीड्स, फिश, होल ग्रेन्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ये आप डाइटरी सोर्सेज जो हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए और सिंपल जो वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए, इनके लिए आप सेम याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे वीडियो बनाई जाए। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।